Happy Sabbath to you all, and happy Women's Ministry Emphasis Day. Today आज महिलाएं मंत्रालयों का जोर दिन है 13 जून 2020 आज Women's Day है. First of all, I thank God for this opportunity, and secondly, I show my gratitude to Women Ministry Group for giving me this opportunity. Sorry to say that I could not join with you all, but through this electronic means, I am sharing today's message. आज का मैसेज, आज का संदेश का टॉपिक Christ's amazing love moves me. हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो क्राइस्ट का अद्भुत प्रेम मुझे हिला देता है. रिटन बाय मैडम हीदर डॉन स्मॉल. ये वुमेन मिनिस्ट्री का डायरेक्टर है जनरल कॉन्फ्रेंस से. आप लोग जो पहले साल ये सिलों में आ गया मीटिंग, वुमेन का मीटिंग में, जो दोस्त हु हैव गॉन मेरी मेंबर, मैडम बहुत लंबा है, बड़ा है, बहुत एक्सपर्ट है. तो इसका उन्हें सरमन बनाता है. मैडम का हस्बैंड भी पास्टर है, उसका बच्चा 2 है, एक बेटी एक बेटा है, सब बड़ा हो गया. मैडम का क्या बोलेगा, फेवरेट वर्ड तो जॉय बोला, आनंद ना, जॉय है. तो ये ने उन्हें क्या बोला है, उन्हें बोला है, his very favorite word saying is don't let anyone steal your joy. joy खुशी, आनंद. तो किसी को भी अपने आनंद को चोरी ना करना दे, ये बराबर वो बोला है. ओके, तो बिफोर गोइंग, हम लोग का मैसेज में जाने का पहले हम थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा. आप लोग अच्छा से सोचो ये क्या बोला है हम लोग का लाइफ में. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज नोइंग क्राइस्ट मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ. मीन्स कैसे मसीह ने आपके जीवन में अंतर किया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन तो, आर यू एनी डिफरेंट दिस ईयर देन लास्ट ईयर. मीन्स क्या आप पिछले साल की तुलना में इस साल अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज द लव ऑफ क्राइस्ट फॉर यू चेंज यू. मीन्स तुम्हारे लिए मसीह के प्यार ने तुम्हें बदल दिया है. और लास्ट क्वेश्चन लेट मी आस्क, if I were to ask the people closest to you, your family, what would they say? Means मतलब अगर मैं पूछना था आपके करीब आपका परिवार को, ये वे क्या कहेगा. ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग सोचो. और टुडे का बाइबल की टेक्स्ट से कहाँ से लिया है, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 में बोला है about the love. For the love of Christ compels us. ये न्यू किंग जेम्स वर्जन से लिया है. तो इसका मतलब मसीह के प्यार के लिए हमें मजबूर करता है. और दूसरा वर्जन इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन से लेने से, पढ़ने से, for the love of Christ controls us. control us बोला है. मीन्स मसीह के प्यार के लिए हमें नियंत्रित करता है. और दूसरा एम्प्लीफाइड वर्जन से लेने से controls us, urges us, impels us बोला है. मीन्स मसीह के प्यार के लिए नियंत्रित और आग्रह करता है और हमें लगाता है. ये एंड आज का संदेश का वर्जन क्या है, क्राइस्ट लव मूव्स मी. आज का टॉपिक ना, क्राइस्ट लव मूव्स मी मीन्स क्राइस्ट के प्यार ने मुझे हिला दिया है. ये आज का संदेश है. तो हम एक शॉर्ट कहानी भी बोलेगा about the Susan story. सुसान स्टोरी. ये अंधा, ब्लाइंड लेडी, अंधा हो गया. तो ये कहानी क्या है, 24 years old सुसान, ये लेडी है, ये बीमार होके उसका ट्रीटमेंट, मिस ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, तो मिस डायग्नोसिस किया है, प्रॉब्लम हो गया, वो ब्लाइंड हो गया. ये लड़की, ये औरत.
34 years old Susan, वेरी प्राइम एज में वो ब्लाइंड हो गया। देखो ब्लाइंड होने से कितना परेशान होगा सोचो। तो कुछ नहीं देख सकता है, तो उसका हस्बैंड का चेहरा भी नहीं देख सकता, कुछ नहीं देखता है। वो बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गया, बहुत डिप्रेस हो गया। लेकिन लाइफ तो चलने का है। तो क्या हो गया, ऑफिस भी जाता है ये लड़की औरत। तो हस्बैंड ने उसका पेन फील करता है, मालूम है मेरा हस्बैंड ब्लाइंड हो गया तो हम कैसा खुश होगा ना, जैसा वो हस्बैंड भी बहुत दुखी हो गया। तो लेकिन कुछ तो करने का है, तो वो ऑफिस जाएगा। एवरी डे हस्बैंड ने वो ये उसका वाइफ को लेके बस स्टेशन तक जाएगा, उधर में बस में बैठेगा और फिर उतरेगा और ऑफिस में फिर जाएगा। एवरी डे ही इज टेकिंग अप एंड डाउन, फिर ड्रॉप करेगा। उसके बाद में हस्बैंड जाएगा अपना ऑफिस में जाएगा टैक्सी से। तो फिर वापस का टाइम में भी फिर उन्हें पिकअप करेगा, फिर घर तक आएगा। ये डेली लाइफ करता है, उसका एक्सपेंडिचर भी डबल होता है। बहुत ये प्रॉब्लम हो गया। तो उसका हस्बैंड का नाम मार्क है। मार्क ने सोचता है क्या कुछ तो करने का, प्रॉब्लम सॉल्व तो करने का। ऐसा करेगा तो कंटिन्यू कर नहीं सकेगा, इसलिए वो ने उसका वाइफ को आफ्टर थिंकिंग सो मच बोला है, सुसान आज आप भी अभी तो अकेला ऑफिस जाने का शुरू करो, बोला है। अकेला जाओ, ऐसा दोनों जा नहीं सकेगा, बोला। तो सुसान बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। ही वाज सो एंग्री। क्यों? वो बोला हम तो ब्लाइंड है, हमको नहीं मालूम है हम ब्लाइंड है, हम कैसे ऑफिस जाएगा, आप हमको छोड़ने का कर रहा है, ऐसा बोल। बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन हस्बैंड ने मालूम है, वो अंडरस्टैंड होता है उसका सिचुएशन। तो वो ने बोला है हमने धीरे धीरे आपको सिखाएगा और आप मालूम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बोल के हस्बैंड इतना पेशेंस, इतना प्यार करके एवरी डे ऑफिस जाएगा। मंडे जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा वो को लेके कैसा गाड़ी में जाएगा, कैसा उतरेगा, कैसा रास्ता को क्रॉस करेगा, सब बताता है। एवरीडे बताता है, ट्रेनिंग देता है। और हस्बैंड ने बोला है ड्राइवर को भी दोस्त करने के लिए सीखो, उन्हें मदद भी करेगा। तो कैसा दोस्त के साथ रिलेशनशिप रखेगा आदमी का साथ, वो भी सीखा है। तो ऐसा करके कर दिया। तो लास्ट में सुसान सोचता है कॉन्फिडेंट हो गया, हम अकेला जा सकेगा अभी तो मंडे आ गया। मंडे हस्बैंड ने बस स्टेशन तक छोड़ दिया और बस स्टेशन से बस से और सुसान बस से बैठ के चला गया ऑफिस में। तो ऐसा करके चला गया। तो एवरीडे ऐसा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसा हो गया। उधर में तो 4 दिन ऑफिस जाता है एक हफ्ता में। तो ऐसा हो गया। देन वन डे क्या बोला है बस ड्राइवर ने उसको, क्या बोला है बस ड्राइवर ने उसको बोला है, अरे मैडम पैसा देने का टाइम में आई शुड एनवी यू बोला है ना। तो ड्राइवर ने एक दिन बोला आई शुड एनवी यू बोला है, मुझे यकीन है कि ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एनवी है बोला है। अरे सुसान सोचता है कैसा एनवी है, हम तो ब्लाइंड है, इतना मुश्किल से कैसा हमको एनवी करता है, क्या उसको मतलब क्या है, क्यों हमको एनवी करता है बोला है। तो वो ने बोला है इट मस्ट फील गुड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड प्रोटेक्टेड लाइक यू आर, मीन्स यह बहुत अच्छा लगता है कि आपकी तरह देखभाल और संरक्षित किया जाना चाहिए बोला है ना। तो somebody is taking care of her, so he driver is envy। लेकिन वो सुसान तो मालूम नहीं है क्या बोला है, उसका मतलब क्या है। वो नहीं समझता कि आग भी नहीं देखा है, अंधा हो गया, कौन है उसको देख रहा है, कौन है उसको क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम नहीं है। तो क्या उसका मतलब क्या है बोला है। तो ड्राइवर ने बोला है यू नो एवरी मॉर्निंग, क्या बोला है, क्या बोला एवरी मॉर्निंग दिस, एक हफ्ता ये एक जेंटलमैन अच्छा से ड्रेस पहन के वो ने आपने गाड़ी से निकाल के उतर के स्ट्रीट को, रास्ता को क्रॉस करने के टाइम में वो अपोजिट साइड में एक जेंटलमैन खड़ा कि अच्छा से आपको देख रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, कैसा है ऐसा देख रहा है। और आप जो आपका ऑफिस
till you enter ना, तो आपको देख रहा है। तो आप ऑफिस में अंदर घुस गया, उसके बाद में ये उन्हें ऐसा हाथ में लव ऐसा करके लव को ब्लो करके खुशी को बहुत खुश करके चला गया। तो एवरीडे हफ्ता में ऐसा कर एवरीडे ऐसा करता है। तो बस ड्राइवर तो देखा है, तो इसलिए आप तो बहुत लकी है ना, लकी है, आपको एवरीडे ऐसा देखा है, आप तो बहुत लकी है। तो लेकिन सुसान तो कभी नहीं मालूम नहीं है कि कैसे देखेगा, वो तो देख नहीं सकता है। लेकिन वो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, पूरा आंसू, खुशी का आंसू निकाल गया, तो बहुत खुश हो गया। वो देख नहीं सकने से भी वो फील करता है, वो मेरा हस्बैंड मेरा पास में हमको देख रहा है, ऐसा वो फील करता है। तो दैट्स व्हाई शी इज वेरी लकी लेडी। सुनिए, तो ये दैट्स अमेजिंग लव, ये अमेजिंग लव है ना, प्यार है, यह अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्यार है। लेकिन आई वांट टू से दैट God's love for us is more amazing than Mark's love for Susan, है ना? नहीं ना, हमारे लिए भगवान का प्यार उससे ज़्यादा अद्भुत है। God loves more than what Mark loves for Susan to us. ये this is a story that I want to share. इतना प्यार का कितना बड़ा है ये आपको शेयर करता है आप लोग को। तो अभी फिर फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 12 में पढ़ने से ये इधर में क्या बोला है ना, God's love for me, हमको भगवान ने कैसा प्यार करता है। और ये का टेक्स्ट लव वन अनदर का टेक्स्ट है। तो हम हिंदी में ऐसा बोलेगा, आप लोग इंग्लिश में बाइबल निकाल के देखो, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 12, ओके। तो इधर बोला है, प्यारी दोस्तों, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि प्यार भगवान से आते हैं। हर कोई जो प्यार करते हैं वह भगवान से पैदा हुआ है और भगवान को जानता है। एंड इफ यू रीड इन वर्स 8, जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। Then in 9 if you go down, इसी तरह से परमेश्वर हमारे बीच अपने प्यार दिखाया, उसने अपने एक और एकमात्र पुत्र दुनिया में भेजा जैसे हम उसके माध्यम से जी सकता है, बोला है। Then हम 10 में जाने से यह प्रेम है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन यह कि वह हमसे प्यार करता है और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में भेज जाता है। And in 11 if you read, प्यारी दोस्तों, क्योंकि भगवान हमसे प्यार करते इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। दिस वेरी गुड, ओके। इसलिए आई विल रिपीट अगेन, इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मीन्स वी ऑल्सो ought to love one another, love one another। And लास्ट में 12 में पढ़ने से, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. मतलब किसी ने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो भगवान हमारे अंदर रहता है और उसका प्यार पूरा हो जाता है। So this is a very good Bible text. That is 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Okay. So love means प्यार क्या है? प्यार का मतलब क्या है? हम लोग फिर देखो 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8 में देखने से, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8 में देखने से प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब suffers long, लंबे समय तक पीड़ित है। मीन्स
बहुत लंबे समय तक परेशान है, long suffering or suffers long. Okay, and love means दया, kind, और love does not envy, ईर्ष्या नहीं करता. Love envy नहीं होता है, and that means not selfish, ना. Bears all things, love bears all things means सभी चीजों को सहन करता है. And last one is love never fails, कभी विफल नहीं रहता और कभी ना फेल होना. So this is the definition of love. Okay, so who can love like this? कौन इस तरह से प्यार कर सकता है? कौन? The answer is God can. है ना नहीं? God can. जवाब तो है भगवान कर सकता है. And I can say that we can too. We can too if He live in us. Means और हम भी कर सकता है अगर वह हम में रहता है. If God is in us, we can love. Okay, so you recall again the Jeremiah chapter 31 verse 3. You recall back what it says here. I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you. Telling in Jeremiah 31 verse 3. So in Hindi, like this it goes. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम सदैव रहेगा. मैं सदैव तुम्हारे प्रति सच्चा रहूँगा. This is in Hindi. Okay. So this is the thing. So when we say we love God. So every day आप रोज means every Sabbath चर्च जाता है और every weekdays में चर्च जाता है, वेस्पर जाता है, टाइम अच्छा से देता है, आपका टाइम आपका टैलेंट भगवान को बलिदान करता है, चर्च जाता है ना नहीं. लेकिन आप प्यार नहीं है तो that means you don't know God. Okay, if सब करता है लेकिन गॉड का लव आपका पास भी नहीं है तो that means आप भगवान को मालूम नहीं है. ठीक है, तो ये भगवान का प्यार को अच्छा से मालूम होने का है. Yeah, the best word, the best lines, the best sentence in the Bible for us, the sweetest one is क्या है? John 3 verse 16. We will sing as a song that for God so loved the world. Okay, John 3:16. Just join with me. Let us sing. Okay, कितना प्यारी song है. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. Someday is coming back, what glory that will be. Wonderful is love to me. Yes, amen. तो हिंदी में पढ़ने से परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नाश न हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए. So this is in Hindi, God's love for us. Yeah. So what I want to say is here. Yeah. Christ love in me. कितना हमको प्यार करता है. You read again in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay. Therefore, if any man be in Christ, he or she is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17 उधर में मिलेगा. इसका मतलब क्या है? इसलिए यदि कोई आदमी मसीह में रहे वह एक नई प्राणी है, पुरानी बातें दूर हो जाती है
निहारना सभी चीजें ने नए हो गई है, मीन्स all things become new. So इसलिए हमें मसीह में होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए, क्योंकि सब पुराना मीन्स ऑल हैबिट्स ना, क्या है ऑल हैबिट्स, पीता है, खाता है, ड्रिंक करता है, क्या करता है, अनक्लीन फूड खाता है और वॉशिप करता है, चोरी करता है, ये सब बैकबाइट करता है, ये सब ऑल थिंग्स है। लेकिन न्यू थिंग्स क्या है? परमेश्वर का प्यार, अच्छा वाला, सब क्लीन राइचियस, वो हम लोग पहनने का है, हम लोग का लाइफ में होने का है। देन उसका लव हमारा साथ है। तो भगवान का लव हम लोग शेयर करने का है, भगवान का प्यार को शेयर करने का है, बताने का है। जस्ट लाइक भगवान का लव को शेयर करता है, कैसा है? गार्डनिंग करता जैसा है, खेती करता है ना जैसा है। तो खेती में क्या उगाएगा? हम लोग खेती में क्या? प्योर, ठीक है, खेती में शुद्ध और स्वीट, मीठा, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ना, क्या सुगंधित फूल ना, और प्यारी क्या बोलेगा, वर्ड्स ऑफ लव ना, प्यार का शब्द, इसलिए और क्या टेंडरनेस, कोमलता, कोमलिया भी बोला है ना। तो ऐसा, और क्या द चैरिटी फॉर अदर्स है ना। तो ऐसा वो ग्रो करके दूसरा को देने का, ये एलन जी वाइट का राइटिंग्स में भी हम लोग को एम्फसाइज किया है। तो हम लोग लव का गार्डन करेगा और हम लोग शेयर करेगा दूसरा को। तो एज द वीमेन, गॉड नीड्स वीमेन, भगवान ने महिलाओं को जरूरत है। हाँ, जरूरत क्या के लिए? कैसा वाला महिलाओं को जरूरत है? हम बताएगा 5 पॉइंट्स है इधर में। तो दिस विल बी माय लास्ट स्लाइड। तो वीमेन हु आर फुली सरेंडर टू हिम ईच डे, ऐसा वाला फालतू वीमेन को, औरत को नहीं पसंद है, लेकिन वीमेन हु आर फुली सरेंडर टू हिम, टू गॉड ईच डे, जो महिलाएं हर दिन पूरी तरह से आत्मा समर्पण करते रही है ना, हर दिन, ठीक है। Women who love him and willing to give their lives as a sacrifice of praise to God. So कैसा वाला women है? जो महिला उससे प्यार करती है और अपने जान ईश्वर की स्तुति के बलिदान के रूप में देती है। ऐसा वाला महिलाओं को भगवान ने जरूरत है। Women who will put him first, कैसा वाला लड़की है? हम लोग तो देखो मोस्ट ऑफ द वीमेन, फर्स्ट मेरा हस्बैंड, फर्स्ट मेरा बेटा बेटी, मेरा परिवार, फर्स्ट है ना, करता है, लेकिन वो गलत है। भगवान को फर्स्ट नंबर 1 रखने का, उसका बाद में आपका हस्बैंड, आपका बच्चों, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड, आपका जॉब, आपका एवरीथिंग, लेकिन फर्स्ट गॉड को फर्स्ट करने का है, ठीक है। And women who are studying God's word and led by the Holy Spirit, कैसा वाला लड़की है? कैसा वाला औरत है? उठेगा, गॉसिप करेगा, मोबाइल खेलेगा, हाँ, ऐसा वाला लड़की को, औरत को नहीं पसंद नहीं है। गॉड ने उठेगा, बाइबल को स्टडी करेगा ना, स्टडी करेगा और होली स्पिरिट का साथ काम करता महिलाओं को भगवान ने जरूरत है। And women who are willing to serve others, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो महिलाएं सेवा करने के लिए तैयार है और रेडी टू डू। आजकल तो दूसरा का ये हेल्प करने का, मदद करने का जाएगा बोलने से, ओ रुको, मेरा बेटा और मेरे बेटी को कपड़ा धोने का, ये करने का, ये फैमिली का, ये बहुत है, हम नहीं जा सकेगा, आप रुक जाओ, बराबर बोलता है ना लेडीज लोग। और जस्ट से जेंट्स भी, whoever follower of Christ always denying, but we should be willing to serve others. ये भगवान का लाइकिंग है। तो how much important we women are, what I want to say is how much important to fulfill all this desire ना। तो हम महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए
इंटरनेशनल वीमेन एम्फेसिस डे, महिलाओं के लिए ये हम लोग का क्या सेलिब्रेशन करता है। एटलीस्ट लेट अस ग्रो टुगेदर। वीमेन अपलिफ्ट करेगा, भगवान का रास्ता में भी ज़्यादा मालूम हो गया, फैमिली में भी, उसका सेवा में भी अच्छा से करने के लिए हम लोग सब रेडी करेगा। ये हम लोग का मेरा अपील है। तो ये है आज का संदेश। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस कोविड। हम खबर मिला है कोविड का सिचुएशन में थैंक्स भी और टाइड भी बहुत आता है बोला है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।